Hi, this is Muhyiddin Shah, and I welcome you to International Speakers Academy. In this video, you will learn the active voice and the passive voice of the simple present tense. What is the simple present tense? How can we form a sentence in the active voice? And how can we form a sentence in the passive voice? सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस में कैसे आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे और पैसिव वॉइस में आप सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, उसके रूल्स क्या हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड एफर्टलेसली। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आप तक वीडियो तुरंत मिल सके। Whenever we upload the video, you will be able to get the notification on the time and you will be able to get valuable knowledge regarding English communication. So without further ado, let's get started. As I've said to you, I'm going to teach you the simple present tense. Simple present tense. First, understand what is the simple present tense. When do we use the simple present tense? So, simple present tense we use for the action which we do in present repeatedly. यानी simple present tense का हम प्रयोग इस्तेमाल रोज के काम को हम रिपीट करते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो काम बार बार होता हो, जो काम हैबिचुअली होता हो। अगर ऐसे सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आपको लेमैन की लैंग्वेज में यानी आसान भाषा के अंदर में आपको याद रखना है कि जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आए, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वी यूज व्हेन वी हैव टू स्पीक अबाउट doer and its action, यानी जब हमें काम करने वाले और उसके काम के बारे में बोलना हो तो हम एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे। and we use passive voice when we have to just give information about the action and the object, और जब हमें सिर्फ एक्शन के बारे में बात करना हो तो हम उस वक्त पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं बताना कि काम किसने किया या काम करने वाला कौन है, सिर्फ हमें काम को बताना हो, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रूल ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज द रूल ऑफ पैसिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में, एक्टिव वॉइस के अंदर में पहले सब्जेक्ट आएगा, वो सब्जेक्ट डूअर होता है यानी काम करने वाला। फिर हम उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। और पैसिव वॉइस के अंदर में जो पहले सब्जेक्ट आएगा वो रिसीवर होगा, वो एक्शन को करने वाला नहीं होगा, वो एक्शन रिसीव करने वाला होगा। और फिर उसके अकॉर्डिंगली वी यूज इज, एम, आर। अगर सिंगुलर हो, अगर जो एक्शन को रिसीव करने वाला हो यानी जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हो तो पैसिव वॉइस में इज लगाएंगे, आई के साथ में एम लगाएंगे, और अगर प्लूरल हो तो आर लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस के अंदर में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, रिगार्डलेस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इन तीनों में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। नाउ वी विल सी विद द एग्जांपल हाउ कैन वी फॉर्म सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, अब हम वो देखेंगे। सो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस मींस पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य या मुस्बत जुमले के अंदर में एक्टिव वॉइस के अंदर में पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ही स्टील्स मनी यानी वो पैसा चुराता है। यहाँ पे जो ही है वो डूअर है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक्शन को जो स्टील यानी चोरी करने का काम कौन कर रहा है, ही, और ये जो मनी है वो ऑब्जेक्ट है। सो ही स्टील्स मनी, वो पैसा चुराता है। अब पैसिव वॉइस के अंदर में हमें जो डूअर है यानी जो करता है, जो काम करने वाला है, उसको बोलना नहीं है।
क्योंकि हमें वो बोलना नहीं है, इसलिए हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। और पैसिव वॉइस हो जाएगा मनी इज स्टोलन, यानी पैसा चोरी किया जाता है या पैसा चोरी हो जाता है। इन नेगेटिव सेंटेंस, जब आपको नहीं बोलना हो, नकारात्मक वाक्य या मनफी, तो एक्टिव वॉइस के अंदर में हम डोंट और डजंट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो तो हम डोंट का यूज करते हैं, राइट। और सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए हम डजंट का यूज करते हैं। यहाँ पे जो ही है डूअर है, ये एक्शन को करने वाला है और ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे डजंट का यूज हुआ है। सो ही डजंट टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। ये एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चला एक्टिव वॉइस है? क्योंकि सेंटेंस के अंदर में जो डूअर है ही, वो प्रेजेंट है। सो ही डजंट टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। अब पैसिव वॉइस हमें बनाना है, यानी हमें पैसिव वॉइस के अंदर में तो सब्जेक्ट बोलना नहीं, इसलिए हम पैसिव वॉइस का यूज कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो इंग्लिश है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। जो टीच का काम है, पढ़ाने का काम है, किस पे हो रहा है? इंग्लिश पे हो रहा है। तो जो इंग्लिश यहाँ पे डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। इंग्लिश इज नॉट टॉट, यानी इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। नाउ वी विल हैव अ लुक एट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जब आपको क्वेश्चन करना हो तो एक्टिव वॉइस के अंदर में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में हम डू और डस का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में यहाँ पे जो एग्जांपल है वो शी का है, यानी शी सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो इंग्लिश के अंदर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपको कोई सेंटेंस यानी कोई क्वेश्चन पूछना हो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन या फिर प्लूरल के बारे में, तो हम डू का यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम डस का यूज करते हैं। यहाँ पे शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डस का यूज किया गया है। डज शी सेल फिश, क्या वो फिश बेचती है? यहाँ पे जो सेलिंग का काम कौन कर रहा है? शी, यानी डूअर सेंटेंस में प्रेजेंट है। That's why we have to use active voice. अब पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में फिर डूअर नहीं होगा, काम करने वाला नहीं होगा, इसलिए हमें पैसिव वॉइस का यूज करना है। अगर डूअर हुआ तो एक्टिव वॉइस, जब डूअर नहीं हो सेंटेंस में तो हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। इज फिश सोल्ड, इज फिश सोल्ड, क्या मच्छी बिकता है या बेचा जाता है? So friends, you have learned the example of simple present tense, active voice and passive voice, affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Now let me summarize it. मैं एक बार फिर से पूरे लेसन को समराइज कर देता हूं। जब आपको डूअर और उसके एक्शन के बारे में बात करना है तो आप एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे। जब सिर्फ एक्शन के बारे में बात करना हो तो आप पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आपने देखा कि एक्टिव वॉइस के अंदर में पहले सब्जेक्ट यानी डूअर आता है, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर में डूअर नहीं आएगा, रिसीवर आएगा फर्स्ट। तो रिसीवर के अकॉर्डिंग आपको इज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। So friends, I hope that you have got lots of value from this video. If you really feel that you have got value, why don't you share this video with your friends, acquaintances and family members so that they may also get value. And in next video, I'm going to teach you the simple past tense, active voice and passive voice. So keep on watching. Take care. Bye-bye.